नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त अंजू सिंह। मेरे थॉट पार्लर में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे नियम बिल्कुल सिंपल हैं। हम बहुत सारी बातें करेंगे और उसके एक मस्त कॉकटेल बनाएंगे। आप उसको ज़रूर ट्राई करिए। अगर उसमें से कुछ आपके काम की बात निकले तो यू कैन टेक दैट अलोंग, और अगर आपको कोई बात नहीं पसंद आए या नहीं काम की हो तो नो हार्ड फीलिंग्स, यू कैन लीव देम हियर एंड कैरी ऑन। सो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है क्षमा, फॉरगिवनेस। तो ये सुनने में जितना सिंपल है, मुझे लगता है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड भी है। चलिए इस बारे में बात करते हैं। मैं राजस्थान जब आई पहली बार और जैनी फैमिलीज़ में मेरी जान पहचान हुई तो मुझे एक त्यौहार का पता चला जिसका नाम है पर्युषण। और उसके आखिरी दिन पे जैनी लोग सबसे क्षमा मांगते हैं अपनी किसी भी गलती के लिए। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैंने सोचना शुरू किया क्षमा के बारे में सीरियसली कि मुझे पहले ये थॉट ही बहुत अच्छा लगा कि इस क्षमा करने और क्षमा मांगने के लिए एक पर्व बनाया गया, एक त्योहार की तरह इसको मनाया जाता है। और फिर मैंने इसको थोड़ा समझना और सोचना शुरू किया कि क्षमा मांगना क्यों ज़रूरी है। तो चलें आज इस विषय में थोड़ी बात करते हैं। क्षमा के विषय में दो पक्ष समझने की ज़रूरत है। एक पक्ष वो जो क्षमा मांगता है जब हम क्षमा मांग रहे होते हैं, और दूसरा पक्ष वो जो क्षमा करता है। क्योंकि दोनों में भाव अलग अलग हैं तो दोनों को अलग अलग देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले वो स्थान जहाँ पे हम क्षमा मांगते हैं। आपने सुना होगा, कहा जाता है क्षमा वीरस्य भूषणम। मेरा ऐसा मानना है दोनों ही तरह के रोल में आने के लिए सच में आपको वीर होने की ज़रूरत है। तो पहले जहाँ क्षमा मांगने की बात आती तो क्षमा से भी पहले ये सोचना ज़रूरी है, ये मानना ज़रूरी है कि मुझसे कोई गलती हुई है। हम अपने सबसे अच्छे वकील होते हैं। हमें अपनी गलतियाँ दिखती नहीं हैं, और अगर कोई गलती दिखती भी है तो हम उसके पीछे के रीज़न ढूंढते हैं। ये ऐसे हुआ, ये इसलिए हुआ, ये इस वजह से हुआ। हम हर बात पे ब्लेम करना चाहते हैं अपने अलावा। तो पहली बात तो इसी में बहुत हिम्मत चाहिए कि हम ये समझें कि ये गलती तो हो गई है, वजह कुछ भी नहीं हो। और उस गलती की वजह से जिसको भी कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई नुकसान हुआ है या कोई अपसेट हुआ है मेरी वजह से, उससे मुझे क्षमा मांगने की ज़रूरत है। पहले तो ये देखने और समझने के लिए भी बहुत वीरता चाहिए। और जब ये वीरता हो जाए तो भी कई बार क्षमा मांगने की हिम्मत ही नहीं होती। झिझक से, शर्म से हम ह्यूमिलिएट होने वाली फीलिंग नहीं लेना चाहते। समझ में नहीं आता सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, तो हम कई बार माफ़ी ही नहीं मांग पाते। तो पहले तो यहीं तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, वो लोग जिनसे हम माफ़ी मांगना चाहते भी हैं वो हमारी अब ज़िंदगी में ही नहीं रहे, वो कहीं चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, कुछ भी, और या फिर उससे भी कुछ बुरा, वो अब तो इस दुनिया में ही नहीं रहे। पर हमें तो पता है कि हमने उनके साथ कुछ गलत किया था। तो इन सब से भी माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि जब तक हम माफ़ी नहीं मांग लेते, किसी और को पता हो ना हो, हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। क्योंकि हमें पता है कि जो मैंने किया वो सही नहीं था। माफ़ी मांगते हम दूसरों के लिए नहीं है, उनकी खुशी के लिए नहीं है। उससे ज़्यादा ज़रूरी हम अपने मन की शांति के लिए माफ़ी मांगते हैं। तो आज ये हिम्मत कर दिखाइए। आज हम में जो मेडिटेशन करेंगे उसमें माफ़ी मांगनी, और उस भी इंसान से जो भी इस दुनिया में है ही नहीं, चाहे या है भी तो अभी भी आपकी हिम्मत नहीं हो रही उससे बात करने की इस विषय में, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर दूसरा पक्ष आता है जहाँ पे हमें माफ़ करना है किसी को। तो हम किसी से अपसेट हैं किसी बात पे और वो हमसे माफ़ी मांग रहा है, पर मैं क्यों माफ़ करूँ, मैं तो भी नाराज़ हूँ। हो सकता है अभी आज कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए हम उस थॉट में रहें। कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा जब हमें महसूस होता है जेन्युइनली कि मैं माफ़ कर सकती हूँ, क्योंकि वो जो अपसेट था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। जब भी एहसास हो तभी माफ़ कर दीजिए। पुरानी से पुरानी बात जो भी आपको हर्ट करती है वो हर बात के लिए माफ़ करना ज़रूरी है।
जब मैं लोगों से बात करती हूँ, मैं ऐसे ऐसे भी किस्से सुनती हूँ जिसमें लोग उनसे पूछो कि क्या प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर रिलेशन में, तो वहाँ से शुरू करते हैं 30 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी, 25 साल पहले जब वो इंसान ने ऐसा बोला था। सो अगर हम अपनी बात सुने तो इतना शॉकिंग है कि हम 25-30 सालों से वो अपसेट को एक बोझ की तरह अपने सिर पे लेके चल रहे हैं। जो हो चुका, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते। जिसने जो गलत किया, वो कितना भी इंसान चाहे वो उसको बदल नहीं सकता, बट हम उसको कैरी कर रहे हैं अपसेट की तरह अपने अंदर। और जैसा कि मैंने कहा, हम अपने लिए तो बहुत अच्छे वकील होते हैं और दूसरों की गलती के लिए बहुत अच्छे जज होते हैं। हम उनकी वकालत नहीं करते, हम उनके लिए फैसला सुनाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको कंसिडर करिए कि हम माफ़ी उनकी खुशी के लिए नहीं दे रहे हैं, हम माफ़ी अपने लिए कर रहे हैं, अपने मन की शांति के लिए, ताकि ये जो बोझ अपसेट का, किस्सों का अपने सर पे लेके अभी तक घूम रहे हैं, इसको रख दीजिए। देखिए एक बार कितना हल्का महसूस होता है। और कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं कि हमारी किसी बात से कोई नाराज़ है, पर वो नाराज़ है और हमें तो पता ही नहीं। और सिंस हमें पता नहीं, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उसको गुस्सा और ज़्यादा आता है कि लो, मैं इससे नाराज़ हूँ, इसने मुझसे गलत बोला और या किया या जो भी, और उसके लिए उसने माफ़ी तक नहीं मांगी। तो कई बार हम ऐसे भी अपसेट कैरी करते हैं जिससे आपका अपसेट है, उसको पता ही नहीं कि आप उससे नाराज़ हो। तो इस बोझ को बढ़ाते मत रहिए अपने अंदर। और एक और बात उनके लिए जो क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगने का हक आपको है, देने ना देने का हक सामने वाले को है, तो उसका भी ध्यान रखिए। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, माफ़ी तो मांग ली मैंने, और क्या करूं, बोल दिया ना आई एम सॉरी, और क्या बोलूं, जान लोगे क्या मेरी। काफ़ी नहीं है, इंतज़ार कीजिए पेशेंटली। और एक और बात, मन से बोलिए। वो एक फिल्म का डायलॉग था ना, तभी बोलिए जब आप सच में मीन करते हैं। से इट इफ़ यू मीन इट, अदरवाइज डोंट। और ये दोनों बातों के लिए सच है। मुझे माफ़ कर दो, या मुझे इस बात का खेद है, या ये नहीं होना चाहिए था जो मैंने किया, या मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, दोनों ही बातें तब तक मत बोलिए जब तक आप सच में मत मीन करें, जब तक आपका मतलब ना हो ये कहने का। अगर मैंने आपसे कहा मैं आपको क्षमा करती हूँ, तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि मैंने कहने के लिए कह दिया, इसका अर्थ ये है वो बात जिसकी वजह से मैं आपसे नाराज़ थी, वो बात मैंने अपने मन से मिटा दी है। उसके विषय में मैं आपसे, किसी और से क्या, अपने आप से भी अब दोबारा बात नहीं करूँगी। वो एक्चुअल फॉरगिवनेस है, जब आप इतना माफ़ कर दें कि आपके साथ ऐसा हुआ या आप भूल जाएं। बस अगर याद रहेगा, तो जितनी बार याद आएगा उतनी बार वो अपसेट क्रिएट होगा। तो माफ़ी नहीं होती। तो असल माफ़ी वही है जहाँ, जैसे कहते हैं ना, दिल की गहराइयों से इतना माफ़ कर दो कि मिटा दो उस अपसेट को, वो एग्जिस्ट ही नहीं करे, वो किस्सा ही एग्जिस्ट नहीं करे जिस वजह से आप अपसेट थे। तो आज हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं उसके 2 पार्ट हैं। पहले हमें अपनी क्षमा मांगनी है, जिस किसी से भी हमें लगता है जो हमसे नाराज़ है या हम उनसे नहीं कह पा रहे। और दूसरा, हमें क्षमा करना है उनको जिनकी वजह से हम सच में जेन्युइनली अंदर से हर्ट हैं, और वो हर्ट हमें अभी तक परेशान कर रहा है। चलें अब हम मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने हाथों को अपने घुटनों पे रखिए, हथेली आसमान की, और स्पाइन बिल्कुल सीधी। गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस बाहर निकालिए। हर अंदर आते हुए सांस नई एनर्जी ला रही है, और हर बाहर जाते हुए सांस सारी थकान शरीर से ले जा रही है। अब सबसे पहले विजुअलाइज कीजिए उनको जिनसे आप सच में क्षमा मांगना चाहते हैं। वो आपके सामने बैठे हैं। उनकी आंखों में आंखें डाल के कहिए, मैं अपनी कही बात या जो मैंने किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ।
जो हुआ उसका मुझे बहुत खेद है। मेरी उस बात के लिए, उस काम के लिए मैं आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ। अगर हो सके तो आप मुझे क्षमा करें। उन्हें हाथ जोड़ के धन्यवाद दीजिए। अब उनके जाने के बाद उनको विजुअलाइज कीजिए जिनको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। वो आपके सामने बैठे हैं। उनकी भी आंखों में आंखें डाल के देखिए और उनसे कहिए, आपने जो किया, जो कहा, उसकी वजह से जो मुझे तकलीफ हुई, इस सब के लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। और भगवान से ऐसी कामना करती हूँ कि भविष्य में ऐसा फिर कभी नहीं हो। उन्हें भी आने के लिए धन्यवाद दीजिए। और अब अपने आप को देखिए, आपके सामने आप खुद बैठे हैं। अपने आप से कहिए, मैं तुम्हें तुम्हारी हर गलती के लिए माफ करती हूँ। जब आप हल्का महसूस करें तो अपने दोनों हाथों को उठाएं, अपनी हथेलियों को आपस में मलें और अपनी आँखों को ढक लें। धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों में अपनी आँखों को खोलें। परमपिता मेरे परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि आपको हमेशा माफ़ी मांगने और सबको माफ़ करने की शक्ति दे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आई होप इट एड्स वैल्यू। अब हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप अपने सवाल और फीडबैक मुझे भेजते रहें। धन्यवाद।